पानी पाक रहता है। हाँ ये है कि इसमें देख रहे हैं रंग इसका जो ज़्यादा तब्दील हो चुका है, इसलिए इतने ज़्यादा इसके अंदर जो है सब लोग चीज़ें फेंक रहे हैं कि जिसकी वजह से जो इस वक्त इसका रंग जो है तब्दील हो चुका है। कहता है कि जनाब अब्बास जब सरजमीन करबला पर मौला अब्बास पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपने खैमों को इसी जगह पर नस्ब किया, क्योंकि जनाब अब्बास को बचते हैं अपनी फैमिली के साथ जब भी आते हैं या खुद जिस वक्त भी आते हैं यहाँ के लिए, जैसा कि रवायात है मौला गुस्ल फरमाते हैं, गुस्ल फरमाने के बाद यहाँ से आप रवाना होते हैं अपने जद की ज़ियारत के लिए। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इसी के पीछे बाग है, मकाम है कि जहाँ मौला आकर रहा करते थे। मिलता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जिस वक्त मौला जब भी ज़ियारत के लिए जाते थे, जैसा कि इन आदाब ज़ियारत में जो जिक्र किया है कि मौला इस जगह पर गुस्ल फरमाते थे और गुस्ल फरमाने के बाद मौला इस जगह से निकलते थे इस नहर के लिए, इस पानी के लिए। जैसा कि है कि अगर जिसमें कैसी भी मरीज़ी बीमारी हो, खाल की या किसी भी तरह की बीमारी हो, अगर इस पानी से नहाया जाए तो वो है किसी बीमारी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जनाब अली अकबर जब इजाज़त लेकर चले हैं तो मिलता है कि इमाम हुसैन जनाब अली अकबर को इजाज़त नहीं दे रहे थे। यानी कैसे एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को इजाज़त दी, तो वाकई उसी के दिल से पूछे जिनके औलादे हैं, जिनके बच्चे हैं, खुद इसको बेहतर समझते हैं कि बाप अपने फर्जंद से कितनी मोहब्बत रखता है, जिसे बचपन से बाप ने पाला हो और वो उसके सामने तारोमार हो जाए, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने। मिलता है कि जनाब अली अकबर ने जब इजाजत मांगी तो इजाजत नहीं देते। इमाम हुसैन कहते हैं जैसे बहाना किया जाए, बहाना करते, कहते जाओ अपनी फूफी से जाकर इजाजत ले लो, अगर तुम्हारी फूफी अम्मा तुम्हें इजाजत दे तो तुम चले जाना। रवायत के फिक्रा था कि आते हैं जनाब ज़ैनब से सवाल करते हैं, जनाब ज़ैनब ने भी इनकार कर दिया, कहते हैं मेरे लाल मैं खुद तुझे कैसे इजाजत दे दूं। तो एक मरतबा कहते हैं कि ये फूफी अम्मा, जब दादी अम्मा सवाल करेगी कि तेरा अकबर तुझे प्यारा था या तेरा हुसैन, तो क्या जवाब देगी। मिलता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बर्दाश्त न कर पाती और रोती हुई आंखों से जनाब अली अकबर को रुखसत करती है। जनाब अली अकबर रुखसत हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हसरत भरी निगाह से अकबर को देखा, घोड़े पे सवार किया। जवान बेटा है, बाप की तमन्ना है कि उसके सर पे सेहरा देखे। मिलता है कि बाप ने सवार किया, अभी जनाब अली अकबर कुछ दूर गए थे, एक आहट महसूस करते हैं, मुड़कर क्या देखते हैं कि बूढ़ा बाप कमर पकड़े चला आ रहा है। नजदीक पहुंच के कहते बाबा, ए बाबा आप तो हमें रुखसत कर चुके थे बाबा, फिर आपकी वापस आते हैं। एक पर बाबा साहब फरमाते हैं मेरे लाल अकबर जरा घोड़े से नीचे उतरो, जरा घोड़े से नीचे उतरो। नीचे उतरे, कलेजे से लगा लिया। अजीब नफ्सियाती जुमला का अकबर काश कि तू साहिब औलाद होता, काश कि साहिब औलाद होता, तू औलाद के दर्द को तू समझ सकता था। मौला आपके बच्चों को सलामत रखे, मौला हमारे जवानों को परवान चढ़ाए अकबर की जवानी के सदके में। मिलता है कि बाबे हुसैन से रुखसत हुए और कहते हैं मेरे लाल अकबर देखो जा तो रहे हो, मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना, जहां तक हो सके मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना। जनाब अली अकबर निगाह करते जाते हैं, देखते जाते हैं। मिलता है कि अकबर घिर गया। मुख्तसर ये कि जनाब अली अकबर के सीने पर एक दरख्त की आड़ से एक लाइन ने आकर बर्छी मारी। बर्छी की अली को सीने में जाना था, सर के ऊपर एक गुर्ज पड़ा, कोई तीर मारा, किसी ने तलवार मारा। अकबर फिर संभल न सके, जमीन की तरफ आवाज देते हैं, जैसे ही पहुंचते आवाज देते हैं बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कर ले। नहीं कहा कि बाबा मेरी मदद करो, क्योंकि जानते हैं कि सुबह से मेरा बूढ़ा बाप जनाजे पे जनाजे उठा रहा है। कहते हैं मेरे बाबा और अकबर का सलाम आखिर। रवायत का फिक्रा है, मक्तल के जुमले हैं कि इमाम हुसैन जिस जगह बैठे थे ना, देखते देखते अकबर को थक गए, खेमे में वापस आ गए। जनाब ज़ैनब किनारे बैठी हुई भाई को दिलासा दे रही है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जैसे ही सदाए अकबर को सुना, जमीन से खड़े हुए सामने की तरफ भागे, टकराए, दाहिनी तरफ गए टकराए, बाईं तरफ गए टकरा गए। बीबी ज़ैनब कहती है भैया क्या ढूंढते हो, ए भैया कहाँ जाना चाहते हो। जनाब इमाम हुसैन फरमाते ए बहन ज़ैनब मुझे तेरा खैमा दिखाई नहीं देता, ए बहन मुझे दर दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों की बीराई चली गई, ए बहन मेरा अकबर मुझसे जुदा हो गया। मिलता है यही वो मकामात हैं, यही वो जगहें जहां बड़ी आसानी से चलकर चले आए, लेकिन इन्हीं मकामात पर कितनी
جگہ پر حسین بیٹھے، کسی جگہ پر حسین اٹھے، آواز دیتے جاتے ہیں آئینہ آئینہ علی اکبر، آئینہ آئینہ علی اکبر، اے میرا لال اکبر کہاں ہوا آواز دو، اے میرا لال اکبر کہاں ہوا آواز دو۔ کچھ دور یہاں پر پہنچے، کیا دیکھا کہ جوان بیٹا ہے، ایڑیا رگڑا۔ خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ اکبر اپنی ایڑیا رگڑ رہے ہیں، امام حسین پہنچے، جناب علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہے۔ اے میرے لال بات کیا ہے، کیوں اپنا پیر اس طرح پٹک رہے؟ بابا کوئی بات نہیں، اے میرے لال بتاؤ تو صحیح۔ جب بہت اصرار بڑھا تو بولا، فرماتے ہیں کہ میں بابا میرے سینے میں ایک ہری لگ گئی ہے جو میرے اندر جا کر ٹوٹ گئی ہے۔ بابا جب سانس لیتا ہوں نا تو وہ ہنی میرے کلیجے میں چبھتی ہے، وہ ہنی میرے کلیجے میں چبھتی ہے۔ مولا امام حسین کہتے صبر کر میرے لال، اے میرے لال صبر کرو، ابھی میں ہنی کو نکالتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے میں اس ہنی میں پھنسانے کے بعد رخ کیا نجف اشرف کی طرف اور کہتے اے بابا علی، اے بابا علی آ کر میری مدد کرو، اے بابا علی میری مدد کرو۔ بقی کی طرف رخ کرتے اے اماں زہرا، اے اماں زہرا میری مدد کرو۔ اکبر کے کلیجے سے علی کا نکالنا بہت سخت ہے۔ ملتا ہے سر کو جو آسمان کی طرف اٹھایا تو جب منظر دیکھا، انبیاء چہرے گھما گھما کر رو رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دیتے امام حسین کہتے اے دادا ابراہیم، اے دادا ابراہیم، آپ کے سامنے آپ کا جوان بیٹا تھا تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا تھا، اے دادا ذرا کر دیکھ لو میرا جوان لال ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، یا علی کہا۔ اب جو علی کو کھینچا، علی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ حسین ہاتھ ملتے رہے، جوان نے ایڑیا پل پل کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ پروردگار پالنے والے، اے معبود تجھے قسم دیتے ہیں جناب علی اکبر کی، پروردگار جنہیں اولاد دی ہے، جنہیں اولاد دی ہے، اس شہزادے کے صدقے میں ان سب کو پروان چڑھا۔ اے معبود تجھے قسم دیتے حسین کی اس مصیبت کے، پروردگار پالنے والے جو حضرات اولاد کے متمنی ہے، اس شہزادے کے صدقے میں صاحب اولاد۔ 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی، سر کو چھپا کے رویا دشمن کا سپاہی۔ 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے اصغر، اصغر آئے اصغر۔ کیا منزلت تیری شبیر خستتن میں، دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر محن میں۔ 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر آئے اصغر، اصغر اصغر، شکوہ نہ کر اصغر، پانی نہیں میسر، المصعد دمه المذبوح بالسهل في حجر الحسين، لعن الله عليه حرملة ابن كامل الأزلي وذويه. أشهد الله أنكم أحياء مرزوقين، وأن الله منجز لكم ما وعدكم، ولعنة الله على قاتليكم من الأولين والآخرين، ورحمة الله وبركاته.
والله ولا مال ولا مال نردك خالد جہاں جس مقام پہ ہم لوگ آ کر کھڑے ہیں بڑا ہی مقدس مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کر آئے تھے۔ والله ولا مال مقابل ابناني ولا مال قمر الدنيا يراقبني انا جايه يا قمر الدنيا يراقبني انا جايه صلوا على محمد وعلى محمد. الله يتقبل ان شاء الله حمله نور الروضه لانه على متوازي وعندنا زياره مقام علي الاكبر ومقام صاحب الزمان والامام الصادق. هسه توجهوا لنا الصغار حتى يطلع المقام علي الاكبر موضع الاستشهاد. ان شاء الله مرتاح حوائجكم وما عندي حاجه لا تنسوا لي اوصاكم. منا زوار نور الروضه تحركوا. زيارة عرفة حجية زيارة عرفة زوار يلا زوار طول مجال الكاتب على بكره. घर चलो शाम होती है ऐसे मौत ने कैसा सदमा दिखाया है घुटलियों भी तो चलने ना पाया नन्ही गर्दन पे तीरे सितम घर चलो शाम होती है आए कपड़े भी तेरे फटे खाक में बाल तेरे हटे हैं सुन ले ये फरियाद मादर घर चलो शाम होती है असगर यही वो जगह है कि जब आखिरी मौलाना हुसैन ने जिस वक्त सदा बुलंद की थी हल मिन नासिरिन यंसुरना मौला की इस आवाज को बुलंद करना ही था कि ये सदा खैमे में पहुंची। जनाब अली असगर ने अपने आप को झूले से गिराया, बीवियों में कोहराम मच गया। इमाम हुसैन खैमे की तरफ आते आकर कहते हैं बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। आखिर रोने की वजह क्या है?
एक मरतबा शहजादी फरमाती भैया आपकी इस दर्दनाक आवाज ने असगर को झूले में बेताब कर दिया। असगर जमीन पर आ गए। फिर तमाम फरमाते हैं मेरी बहन जरा असगर को मेरे पास लेकर आओ। मैं समझ गया कि मेरा असगर क्या चाहता है। रवायत के फकरात है कि जैसे ही गोद में जनाब अली असगर को लिया ना मौलाना इमाम हुसैन ने, बीवी सकीना कहती है ए बाबा असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हो ना बाबा, ए बाबा असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हो ना बाबा। बाबा देखो असगर को जब पानी पिला देना बाबा, सकीना भी तुम्हारी बहुत प्यासी है बाबा। ए बाबा अगर हो सके तो थोड़ा पानी मेरे लिए भी लेकर चले आना। रवायत का फिक्रा है, मक्तल के जुमले हैं। इमाम हुसैन जनाब अली असगर को लेकर आए, इस मकाम पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब जगह पर पहुंचते हैं लोगों ने ये गुमान किया कि शायद हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, शायद हुसैन कुरान से फैसला करना चाहते हैं। लेकिन एक मरतबा का दामन पलटा, क्या देखा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, अरे ज़हरा के चमन का ये मुरझाया हुआ फूल। एक मरतबा इमाम हुसैन कहते हैं ए मेरे लाल असगर, ए मेरे लाल असगर तुम भी अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। मौला इमाम हुसैन बार बार कह चुके थे मेरा बच्चा प्यासा है, इसकी बात का दूध खुश्क हो गया है, इसे कतरे आप पिला दो। लेकिन किसी भी न सुना। हुसैन ने जनाब अली असगर को चलती हुई जमीन पर रख दिया। रवायत का फिक्रा है असगर ऐसे तड़पने लगे जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। बाप को बर्दाश्त न हुआ, बाप को बर्दाश्त न हुआ। क्या देखते हैं यहाँ पर अल्लामा कुर्बानी ने अपनी किताब में अपने मक्तल में भी लिखा है जनाब अली असगर की तशबीह, उनकी प्यास की तशबीह जनाब अली असगर की मछली से दी है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मछली को जब पानी से निकाल दिया जाता है तो मछली बहुत देर तक जमीन पर तड़पती है, मछली बहुत देर तक जमीन पर तड़पती है और उसके बाद जब उसके जिस्म का पानी खत्म होने लगता है तो मछली में ये नौबत आ जाती है कि मछली कभी अपनी दुम उठाती है, कभी जमीन पे रखती है, कभी दुम उठाती है, कभी जमीन पे रखती है। अरे रवायत का फिक्रा है कि असगर के जिस्म से जैसे जैसे पानी खत्म होने लगा असगर में ताब न थी, असगर अपना पैर उठाते थे, पैर जमीन पर रख देते थे। एक मरतबा इमाम हुसैन मंजर देख रहे हैं। जरा कोई इस बाप के दिल से पूछे, आपके भी घर पे छोटे बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे हैं, अगर बच्चों पे जरा बराबर भी मुसीबतें आ जाए तो वालिदैन को नींद नहीं आती है। हाय कुर्बान मेरा मौला हुसैन। एक मरतबा इमाम हुसैन क्या देखते हैं अजीजों, आपने देखा होगा जब मछली जिस वक्त मछली के अंदर पानी और खत्म होने लगता है तो मछली की अब आखिरी हद ये हो जाती है कि मछली का फकत मुंह बंद होता है, मुंह खुलता है, मुंह बंद होता। अरे मेरा असगर कभी यही आलम हो गया था, होठ बंद होता था, होठ खुलता था। इमाम हुसैन को बर्दाश्त न हुआ, हुसैन ने असगर को अपने हाथों पर उठाया और उठाने के बाद कहते ए अशकिया, एक कतरे आप तो दे सकते हो, एक कतरे आप तो दे सकते हो। एक मर्तबा सदा गूंजी आइना इलाहुल वला, आइना इलाहुल वला, इक्ता कलामल हुसैन, इक्ता कलामल हुसैन। ए हुरमला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता कर दे। रवायत के फकरात है कि उस लईन ने 3 भाल का तीर जिले कान में जोड़ा। अरे ये तीर वो तीर होते हैं जिनसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार होता है। तीर हवा में करवटें बदलता हुआ चला, असगर के गुलू पर लगा। मौला ने जुमला का अरे मेरा असगर ऐसे ज़िबा हो गया जैसे चिड़िया को ज़िबा किया जाता है और जब ज्यादा छुरी चल जाती है तो सर खाल में लटक जाता है। अरे मेरे असगर का सर खाल से लटका हुआ। ये परवरदिगारा, ये पालने वाले असगर हाय असगर हाय असगर
مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر آئے حسین کا